तो रामचंद्र सदा साहब वहां से चुनाव लड़ रहे थे। ये दर्शाता है कि किस एकजुटता के साथ, और अगर ये नहीं होती तो ये परिणाम नहीं होते। इन बातों को आज मैं दोहरा इसीलिए रहा हूं क्योंकि थ्रू आउट हम लोगों के बीच में मेरे मांझी जी को लेकर, अरे लोकसभा में मैं उनके साथ बैठता हूं, उनसे संवाद करता हूं, उम्र में बड़े हैं, आदरणीय हैं, अनुभवी हैं, उनसे सीखता हूं। सियासी गलियारों में ये सवाल हमेशा से उठते रहे हैं कि क्या जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में चीजें ठीक नहीं है, खिटपिट है। तो इसका जवाब अब खुद चिराग पासवान ने दे दिया है। उनके बारे में हम अक्सर आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हुस्तान आपके साथ। बिहार में एनडीए को भारी मतों से जीत मिली है, पूरा जश्न का माहौल है और महागठबंधन को धरातल पर उठाकर फेंक दिया है एनडीए सरकार ने। और ऐसे में अब एक बार फिर से एनडीए का परचम लहरा रहा है। लेकिन इसी बीच चिराग पासवान ने सबसे पहले विधायक दल की बैठक बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मीडिया से सारी बातें क्लियर कर दी कि जीतन राम मांझी से उनका कोई भी विवाद नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी कुछ भी गिटपिट नहीं है। जो सवाल जो उठाते हैं महागठबंधन वाले उठाते हैं, भ्रमित किया जाता है लोगों को। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महागठबंधन जानबूझ के राजनीतिक षड्यंत्र रचती है ताकि लोगों को ये लगे कि एनडीए में एकजुटता नहीं है और नेता खुद में ही आपस में लड़ रहे हैं। ये चीजें फैलाने के लिए जानबूझ के र्यूमर्स फैलाती है महागठबंधन, ऐसा चिराग पासवान का कहना है। इसके साथ ही इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जीतन राम मांझी की वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, वो बहुत सीनियर है और उनसे वो बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जरा सुनिए चिराग पासवान इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, उनके तमाम बयानों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। तो रामचंद्र सदा साहब वहां से चुनाव लड़ रहे थे। ये दर्शाता है कि किस एकजुटता के साथ, और अगर ये नहीं होती तो ये परिणाम नहीं होते। इन बातों को आज मैं दोहरा इसीलिए रहा हूं क्योंकि थ्रू आउट हम लोगों के बीच में मेरे मांझी जी को लेकर, अरे लोकसभा में मैं उनके साथ बैठता हूं, उनसे संवाद करता हूं, उम्र में बड़े हैं, आदरणीय हैं, अनुभवी हैं, उनसे सीखता हूं। उपेंद्र जी को लेकर कि भैया महुआ की सीट को लेकर, ये महुआ के हमारे जॉइंट किलर यहाँ पे मौजूद है भैया संजय सिंह जी, ये वहां से जिस तरीके से इनकी जीत सुनिश्चित थी और जिस तरीके से विवाद को दर्शाने का काम किया गया, आज गठबंधन ने एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने का काम किया। मैं यहाँ पर मौजूद मेरे तमाम योद्धाओं को, जिन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ने का काम किया, और ये सामान्य बात नहीं थी जो मीडिया में ये चल रहा था, आंकड़े वो भी सही थे। लगभग 19 में से 16 सीटें हम लोगों की ऐसी थी जो सिटिंग सीट नहीं थी, और उन 16 सीटों में से भी कई सीटें ऐसी थी जिसको हम लोग लंबे समय से हम लोगों ने नहीं जीता था। जो पिछले 5 साल ही नहीं, इससे पहले भी 2 सीटें तो ऐसी थी जो पिछले 15 साल से एनडीए नहीं जीता था। उसमें से 9 सीटें ऐसी थी जो पिछले 10 साल से एनडीए नहीं जीता था, और उसमें से 4 सीटें ऐसी थी जो पिछले चुनाव में एनडीए हार चुका था। ऐसे में गठबंधन ने ये विश्वास जताया, और ये बात केंद्रीय गृह मंत्री जी से जब हुई भी थी तो उन्होंने भी इस बात को कहा था कि आप में ये क्षमता है कि आप इसमें से अधिकांश सीटों को आप निकाल पाएंगे। महज 29 में से 3 सीटें ऐसी थी जो हमारी सिटिंग सीटें थी। ना सिर्फ उन 3 सिटिंग सीटों को वापस जीतकर मैंने गठबंधन को देने का काम किया, बल्कि 16 ऐसी सीटें भी हमारे इन योद्धाओं ने जीतकर हमारे गठबंधन को देने का काम किया, जो ना सिर्फ हमारी सिटिंग सीटें नहीं थी बल्कि 1 दशक, 1.5 दशक से वो हमारे गठबंधन के पास नहीं थी। तो ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को साबित करने का काम किया। मैं पार्टी के